खंडवा में कोरोना से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह यहाँ समीक्षा करने आए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में कोरोना से संबंधित मामलों की समीक्षा की और जिला प्रशासन द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। लेकिन इस बीच ये वाकया हुआ कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, जो मीटिंग में शामिल हुए थे, वो अपनी कोई बात वहां पर रखना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच उन्हें बाहर कर दिया गया। और इनमें खास तौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो अधिवक्ता भी हैं मुकेश नागौरी, उनके साथ मीटिंग में कुछ अभद्रता हुई और उन्हें बाहर कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेसियों में रोष है और उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर इसका विरोध प्रदर्शन भी कराया। हालांकि मुकेश नागौरी ने ये कहा कि चूंकि परिस्थितियां अभी अच्छी नहीं है इसलिए वे घूंट पी रहे हैं। वास्तव में बैठक जो बुलाई गई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के भी लीडर्स को बुलाया गया था और हम जिला कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि की हैसियत से इस बैठक में उपस्थित हुए थे। माननीय कलेक्टर महोदय जो हैं वो अपनी व्यवस्थाएं मंत्री जी को बता रहे थे और वो सब विधायक जी और सुन रहे थे। वास्तव में जो परिस्थिति है, कलेक्टर साहब ने खुद अपने मुंह से इस बात को भी स्वीकार किया है कि व्यवस्थाओं में बहुत खामियां हैं और वो इसी कारण बहुत टेंस में नजर आ रहे थे। संभवतः यही कारण है कि वो जो है बात किसी की सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। मैंने जब पूरी बात 1-1.25 घंटे का उनका स्लाइड शो हो चुका था, उस बीच में पूछना मंत्री जी से जो है फ्लोर लिया। मंत्री जी ने मुझे कहा कि आप बोलिए, विधायक जी ने बोला कि आप बोलिए, और मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं और कोई नहीं, आप बैठ जाइए। मैंने कहा मुझे मंत्री जी ने फ्लोर दिया है बोलने के लिए, बोलना चाहता हूँ। नहीं कोई और नहीं बोलेगा। और इस तरीके से उन्होंने जो है नहीं, यदि आपको जाना है तो आप चले जाइए, पर इस तरीके का बर्ताव था। मैं जो है मीटिंग छोड़ करके इसीलिए आ गया। मैंने कहा भी कि मैं किसी तरीके का विरोध करने नहीं आया हूं, मैं जो है खामियां जो हैं उनकी ओर कोई सुझाव देना चाहता हूं और उन सुझावों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, किंतु उन्होंने सुनना पसंद नहीं किया और इसी कारण मुझे जो है बैठक से बाहर आना पड़ा। वास्तव में जो है कल की जो कैजुअलिटी है वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि बहुत क्राइसिस है और इस समय हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है। इसी कारण जो है वो बहुत टेंशन में होने से शायद उनका ये बर्ताव रहा होगा। पूर्व में तो मुझे नहीं ऐसा कभी लगा उनसे, किंतु आज का बर्ताव जो है वो ठीक नहीं था। मुझे भी बहुत खेद है इस बात के लिए और मैं खुद जो है अपने आप को भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा। नागौरी जी, ये कि अपने स्तर पर तो हूँ ही, किंतु समय जो है वो अभी जिले के प्रमुख के रूप में बैठे हुए हैं यहाँ, और हम तो जो है विरोध में रहते हुए भी सहयोग की भावना से इस मीटिंग में आए थे। इसी कारण फिलहाल हम उस पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं, और जो टेंस बता रहा हूँ वो इसी कारण कि आप खुद समझ सकते हैं कि क्राइसिस तो है, जब वो खुद उनके मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। आपके साथी कह रहे हैं कि पुलिस को बोल करके आपको हाँ, उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि मुझे मंत्री जी ने बोलने के लिए फ्लोर दिया है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं यदि आप बोलना है तो हम जब बोलेंगे, जब बोलना नहीं आप बाहर जाइए, और नहीं तो हम बोल देते हैं। एसपी साहब के उन्होंने इशारा किया कि इन्हें बाहर। तो ये कौन सा व्यवहार हुआ इनका अच्छा वाला? जिला व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था, किंतु मैं ऐसे अवसर पर भी अपने अपमान का घूंट इसलिए पीना चाहता हूं कि ये खंडवा नगर की बात है। खंडवा नगर के रहवासियों के जीवन मरण का प्रश्न है और इसमें जो है अपने सुझाव देने के लिए मैं आया था। मैं वो सुझाव यहाँ पर आपके समक्ष रख रहा हूँ ताकि मेरी बात मंत्री जी तक पहुँच जाए, विधायक जी तक पहुँच जाए और प्रशासन तक पहुँच जाए। यहाँ पर अभी 300 से अधिक पेशेंट हैं। वार्डों की स्थिति यह है कि वहाँ स्टाफ की कमी है और स्टाफ नहीं है। वार्ड वाई की संख्या भी बहुत सीमित है। ऐसी दशा में वार्ड वाई की संख्या बढ़ानी चाहिए। वहाँ पर जो मरीज हैं वो बीमारी से तो कम मर रहे हैं, अपितु मॉरल सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जो है वो मौत के मुँह में जा रहे हैं। एक बात इलाज में बहुत जरूरी होती है, दवाएं काम नहीं करती, दुआएं काम करती है और डॉक्टर का व्यवहार काम करता है, स्टाफ का व्यवहार काम करता है। वहाँ पर स्टाफ की कमी है, व्यवहार करने वाला कोई है नहीं, परिजन मिलता नहीं है। ऐसी दशा में वहाँ पर अटेंडेंट की बहुत आवश्यकता है। 60 और 70 साल की आयु के जो मरीज हैं वो खुद मोबाइल ऑपरेट करना नहीं पाते हैं। ऐसी दशा में उनको एक अटेंडेंट यदि मिलता है तो वो एक अटेंडेंट तो वहाँ सेवा करेगा ही, साथ के 4 मरीजों को भी वो सेवा कर सकता है, पीपीई किट पहन करके वो रह सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं पहले इस शासन में हुई हैं, कुछ लोगों को व्यवस्थाएं दी गई है और उन्होंने बखूबी इस दायित्व को निभाया है। तो मैं ऐसा एक सुझाव देना चाहता था, शायद उनको वो मंजूर नहीं था, वो किसी की बात सुनना पसंद कर रही है। ठीक जो है मंत्री जी जरूर इस मीटिंग में आए और जैसा कि हमने देखने, सुनने में और पढ़ने में आया कि माननीय मंत्री विजय शाह जी को खंडवा बुरहानपुर जिले के लिए
कोरोना के को लेकर उनको यहाँ के लिए प्रभारी बनाया गया है और आज वो पहली मीटिंग में यहाँ पर आए भी। परंतु इस मीटिंग के अंदर माननीय जिलाधीश महोदय स्लाइड के माध्यम से अपने मुद्दे रख रहे थे, सब सारी परिस्थितियाँ रख रहे थे वो। और इसी बीच में जो है हम एक दो बार बोले भी, हमारे साथी लोग बोले भी, तो उन्होंने ये कहा कि पहले ये हमारे मुद्दे हो जाए, उसके बाद में हम आप लोगों की बातें सुनेंगे। ये हम लोग जो है जनता की तरफ से जो कुछ भी यहाँ पर अभी जिले में कोरोना को लेकर हो रहा है, जनता की तरफ से हम लोग भी अब बहुत सारे मुद्दे लेके गए थे। उसमें ये इस तरीके से जैसे मेरे पास में नोटेड है, इन मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते थे। भाई मुकेश नागौरी जी भी चर्चा करना चाहते थे, हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी भी चर्चा करना चाहते थे, परंतु उन्होंने कहा कि ये मुद्दे होने के बाद में आपसे चर्चा की जाएगी, जो अंत समय तक जो उन्होंने चर्चा नहीं की। हमने बीच बीच में टोका टाकी भी करी, मंत्री जी हमें कहते रहे कि भाई आप लोगों की बातों को भी सुना जाएगा, परंतु कुल मिला के नहीं सुना गया। और हमारे साथी जो मुकेश नागौरी जी के साथ में वो जब अपनी बात रखने गए पब्लिक की तरफ से, तो उनके साथ में जो व्यवहार किया गया उससे हमको बड़ा क्षोभ हुआ है। एक इस जिले के जिलाधीश महोदय को हम लोगों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने वहाँ अपना विरोध भी दर्ज कराया कि श्रीमान जी, आप हमें आमंत्रित करके आपने बुलवा दिया है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग आए हैं, और आप हमारा साथी बोलने गए, आप बोलने नहीं दे रहे, आप तो अपमान कर रहे हैं उनका, और आप उनके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर 2 पुलिस वालों को, एसपी साहब को उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकलवाइए। 2 पुलिस वाले आगे आए। फिर हमने कहा कि आप क्या पुलिस का सहारा ले रहे हैं, क्या पुलिस से इस जिले को चलाएंगे आप? ये इतनी बातें हुई, परंतु चूंकि आप मुकेश नागौरी जी को बात बहुत हर्ट करी और वो ठहर नहीं पाए। चूँकि हम लोगों को भी नैतिकता के आधार पे हमको भी हमारे साथी के साथ में वॉकआउट करके बाहर आ जाना चाहिए था, परंतु हमारे मन में एक बात ये थी कि जिले की हम स्थिति देख रहे हैं, हमने सोचा कि भाई बात रखने में आ जाएगी। हालांकि हमारे साथी के साथ तो गलत हुआ ही हुआ व्यवहार, हम अपनी बात रखने के लिए वहाँ बैठे रहे, परंतु उन्होंने अंत समय तक अपनी बात नहीं हम लोगों को रखने दी और उन्होंने अभी मीटिंग को समाप्त कर दी, और ये हम आपके सामने